हिंदू मुसलमान तो सदैव होता रहा है, लेकिन जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुसलमान होने लगा। क्यों होने लगा कि अब हिंदुओं की बनेगा। आपको नहीं लगता कि मोदी साहब ने रोजगार की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए? आप राम मंदिर मुद्दे लेकर के क्या होता है? किसे कहते हो रोजगार? क्या हर सरकार तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा आप लोग उचित समझो। अच्छा, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है मदन गुप्ता जी। ये तो चलो सही हो गया कि आप मानते हैं कि मतलब मोदी साहब लगातार जब भी अपनी रैलियां करते हैं हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं। इस बात को आपने परखा है कभी? अच्छा, क्या कहोगे? अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करेंगे, और राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारा उनके साथ खून का रिश्ता है, अगर हमारी वहाँ पर सरकार बनती है तो धारा 370 को कहीं ना कहीं छेड़खानी का ऐसा मामला हो सकता है। मोदी जी और कांग्रेस में क्या फर्क है मैं वो बताना चाहूँगा। इस्लाम के परिवेश से आती है कांग्रेस, इस्लाम के परिवेश से आती है कांग्रेस, और कांग्रेस का हमेशा विचारधारा इस्लाम के प्रति झुकाव रहा है। तो कौन सी बड़ी बात कह दी? एक जो इस्लामिक विचारधारा का परिवार है कांग्रेस, जो बना ही हिंदू के विरोध पे था। आप जब भी देखेंगे तो हिंदू का विरोध करते हुए कांग्रेस को देखेंगे। तो आज हिंदू मुसलमान तो सदैव होता रहा है, लेकिन जब से मोदी जी आए तब से हिंदू मुसलमान होने लगा। क्यों होने लगा कि अब हिंदुओं की आवाज़ भी सुनाई देने लगी। पहले तो हमें बोलने का अधिकार ही नहीं होता था, जैसे ही दो शब्द बोलते थे हमें जेल में उठा के ठूस दिया जाता था। तो आज़ादी का जो जश्न हमने मनाया है 2014 के बाद बनाया है, क्योंकि उसके बाद ही हिंदुस्तान से अंग्रेजी राज का पतन होना शुरुआत हुआ। हमने देखा मोदी जी के आते हुए धारा 370 को खत्म होते हुए देखा, राम जन्मभूमि को बनते हुए देखा, और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है। तो मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री नहीं, मेरे संसार के सर्वोपरि नेता हैं। और मोदी जी, मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं अपने घर का मुखिया मानता हूं। जब घर का मुखिया मजबूत हो जाता है तो संसार में उस घर का परचम लहराता है। हमने देखा है कि इसी दुनिया के अंदर जब कांग्रेस की सरकारों के प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो इन्हें कई दिन 4-4 घंटा बैठाया जाता था, लेकिन वही जब हमारे घर का मुखिया मोदी जी जिस देश में जाते हैं उस देश का प्रधानमंत्री आकर उनको रिसीव करता है, तो इससे लगता है कि अब हमारा देश मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में हम हिंदू राष्ट्र की ओर जाएंगे। अभी हमने देखा है कि जैसे ही कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत होती है तो दंगे फैल जाते हैं। मुसलमान कई लोग कहने लग जाते हैं कि तुम चप्पल फेंक के भागे थे, अब चप्पल भी नहीं फेंकने देंगे। तो इसलिए मैं अपने मोदी सरकार के लिए, अपने घर के मुखिया के लिए यहाँ आया हूँ और हिंदुओं को जगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीरों की धरती है हरियाणा। यहाँ से क्रांति निकलती है तो जिस दिन ये हरियाणा का समाज जाग जाएगा, हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। तो हमें इन योद्धाओं की आवश्यकता है। हम आज भी इस बात से बहुत गौरवान्वित हैं कि लाखों करोड़ों के भीड़ के रूप में जो लोग आए हैं वो आज नहीं तो कल मोदी के साथ खड़े होकर के इसे हिंदू राष्ट्र की एक नींव तैयार करेंगे और ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। आपको नहीं लगता कि मोदी साहब ने रोजगार की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए? आप राम मंदिर मुद्दे लेकर के क्या होता है? किसे कहते हो रोजगार? क्या हर सरकारी आदमी को ही रोजगार कहते हो? जो ये उद्योगपति खड़े हैं बड़े बड़े, जो सैकड़ों आदमी को रोजगार देते, वो कहाँ जाएंगे? तो कांग्रेस की एक मानसिकता थी गुलामी की मानसिकता, तो हर आदमी को चाहता है गुलाम बना दे, उन्हें नौकरी दे के गुलाम बना दे। जबकि मोदी जी की विचारधारा है कि हर आदमी उद्योगपति बने, देश को आगे ले जाए। हम सरकार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। हम मोदी जी नहीं उसका जवाब हाँ इधर बेटा इधर अंदर पंडाल में चलिए। अच्छा बोलिएगा चलो जहाँ जगह हो वहाँ चलिए। चलो 1 मिनट साइड में, जैसा उचित समझो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसा आप लोग उचित समझो वैसा काम करो, पंडाल में चलिए। ठीक है, 5 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो, लगाओ हमारे ऊपर अधिकारी। ठीक है भाई, चलो इधर चले जाओ, इधर आ जाओ, चलो भाई देखो, चलो यार इधर चलो, हाँ चलो आ जाओ, इधर चलते थोड़ा सा साइड में। अच्छा जी ये बताओ भाई, चले जाओ, आओ अब चलते चलते बात करते हैं। चलो आ जाओ। अच्छा आप कह रहे हो कि भाई यहाँ चलो अव्यवस्था फैल गई है। देखो आप कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी नफरत फैलाने के काम करते हैं, हम प्यार बांटने का, प्यार जोड़ने का काम करते हैं।
जो हमारी गर्दनें काटते हैं, तन से जुदा होने का नारा देते हैं, उनसे कैसा भाईचारा? भाईचारा तो होता है कि दो समाज में, दो भाइयों के अंदर। तो जो कहता है कि हिंदू काफिर है, वो मेरा भाई कैसे हो सकता है? यही मोदी जी ने हमें दिखाया है। तो अब की बार लगता है भाई जो तीसरी बार मिली जुली सरकार बनी है मोदी जी की, और हरियाणा में किस तरीके की मजबूती चाहती है? वो तीसरी बार मिली जुली सरकार क्यों बनी? क्योंकि कांग्रेस झूठ की बुनियाद पे सरकार चलाती है। हमने दिल्ली के चुनाव में देखा था कि कांग्रेस ने एक प्रोग्राम लेके आई कि हर आदमी 100-100 रुपए जमा कराओ, आपको एक एक मकान मिलेगा। 3-3 रातों को जाग करके हमने लाइन में रख करके पर्ची जमा करवाए, लेकिन आज तक किसी को मकान नहीं मिला। दूसरे दफा जब चुनाव होता है तो वही कांग्रेस फिर एक झूठ लेके आती है कि 100-100 रुपए जमाओ और करो, आपको एक एक दुकान मिलेगा। आज तक वो दुकान नहीं मिला। तीसरा झूठ उन्होंने फिर बोला कि 8,500 खटाखट खटाखट। तो हिंदू लालच के वशीभूत फंस जाता है और फंसने में अपना सर्वनाश करवा देता है। तो हरियाणा की धरती इतने मूर्खों की नहीं, यहाँ महान ज्ञानी, महान ध्यानी, महान लोग रहते हैं। वो बार बार धोखा नहीं खाएंगे और अब कांग्रेस की धोखे को हम पहचान चुके हैं। उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे। जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं कांग्रेस, उन्हें पाकिस्तान पहुंचा के मानेंगे। अच्छा, मोदी जी आपने राम मंदिर का जिक्र किया। राम मंदिर तो कहीं ना कहीं टपकने लग गया बारिश में। बनने से पहले उद्घाटन मोदी जी ने उसका। कौन से देश का षड्यंत्र आप भुगतते हो? किसने कहा वहां जल टपकता है? सिर्फ एक षड्यंत्र है। मैं वहां 6 दफा गया हूं। हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि के लिए सैकड़ों साल मुकदमेबाजी लड़ी है। तो हम हमेशा जाते रहते हैं और हमने वहां पे कभी कुछ देखा नहीं। राजनीति की बात कर रहे हैं, हाँ? हरियाणा की राजनीति की हरियाणा की राजनीति। अच्छा ये बताओ, आप कहाँ से आए हो? जब दिल्ली से। दिल्ली से आए हो आप? अच्छा, दिल्ली से यहाँ पहुँचे हो जी। क्या नाम है सर आपका? मदन लाल गुप्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, अखिल भारत हिंदू महासभा। अच्छा, चलो इनका एड्रेस भी ले लिया मैंने। आप देखिएगा इनकी इंटरव्यू विचार। फिलहाल आप क्या कह रहे थे भाई? हरियाणा की राजनीति की बात कर अच्छा, रहे हैं। हरियाणा की राजनीति के बारे में क्या समझते हैं आप? हरियाणा योद्धाओं की भूमि है। ये लालच की जननी नहीं है। ये अपने धर्म के लिए सदैव खड़े थे और खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज नहीं तो कल जब ये हिंदू राष्ट्र आज नहीं तो कल जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हरियाणा का जो विचार है, जो उनके संघर्ष है, वो सबसे आगे परिलक्षित होंगे। हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, ये आप कैसे कह रहे हो? आप यहाँ तो सभी धर्म। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि जैसे हिंदू को बोलने की मनाही है, हम अपने जब अमरनाथ दर्शन करने जाते हैं तो 80,000 फौज लगाई जाती है, लेकिन जब वो मक्का मदीना जाते हैं तो एक पुलिस की आवश्यकता नहीं होती। भाई तो साहब ये बड़े मुद्दे हैं भाई। हम चाहते हैं कि हरियाणा की राजनीति में बात कर रहे हैं। हरियाणा की राजनीति की बात कर रहे हैं, सीट की बात कर रहे हैं। बोल लगे इस बार हरियाणा में बीजेपी सरकार आ रही है तीसरी बार। फिर ये विधेयक बात करें। यही बात तो हरियाणा वो सेंटर की सरकार आओगी जब बात करेंगे उसके बारे में। विकास कार्य चल रहे हैं हमारे। हरियाणा वीरों की भूमि है और यही हिंदू राष्ट्र को आगे लेके जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बार आएगी। देखो यहाँ से एंट्री गेट है। हम जब तक जीवित हैं मोदी जी को जाने नहीं देंगे। ये हिंदू धर्म का प्रण है एक। अच्छा जी, देखो मैं यहाँ पर एंट्री कर चुका हूँ। यहाँ पर मोदी जी अपना भाषण दे रहे हैं और यहाँ पर जो है फिलहाल मोदी जी का देखो भाषण चल रहा है यहाँ पर। और मैं देखता हूँ कि बार जो है यहाँ पर किस तरीके का माहौल निकल के आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय। यहाँ पर देखिए मोदी जी का भाषण। कैमरामैन सोए ना। यहाँ पर देखिए मोदी जी का यहाँ पर भाषण चल रहा है और यहाँ पर एंट्री गेट है। तो आपको क्या लगता है, क्या आप आज मोदी जी यहाँ पर रोजगार की बात करेंगे? नेताजी की। चलो भाई, चलो भाई। 90 53 84 71 हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं इस तरफ कैमरामैन से कहूँगा, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी अपना भाषण दे रहे हैं। आप आवाज़ सुन सकते हैं मोदी जी की। फिलहाल मैं यहाँ पंडाल से बाहर खड़े कुछ लोगों से मैं समझना चाहता हूँ। अब की बार जो चुनाव के लिए मोदी जी यहाँ पर पहुँचे हैं, वैसे तो नहीं आते। लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर मोदी जी को देखने को मिला, आज विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर मोदी जी को देखना। यहाँ पर बाहर खड़े थे कुछ लोग, इनसे समझेंगे थोड़ा सा। कहाँ से आए हो जी आप? हम पानीपत से आए हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा, पानीपत जो हरियाणा का एक ज़िला है और जहाँ से काफ़ी या तो इसमें देख लो या फिर बात करें। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और आज एक उम्मीद लेकर लोग आए हैं
कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि इस देश को सशक्त बनाने में, मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभा रहे हैं और पूर्ण देखो ये सुनो मेरी बात, हरियाणा की राजनीति में बात करूंगा। एक तरफ हुड्डा खेमा है, एक तरफ बीजेपी है, नायब सैनी मुख्यमंत्री है। आपकी बार जो चुनाव देख रहे हैं, सही आपको पूरा हरियाणा देख सकता है वीडियो आपकी, सही सही बताना क्या आपकी बार माहौल नजर आ रहा है? ये जो चुनाव ये हुड्डा के और किसी अन्य पदाधिकारी के पार्टी के बीच में ये जो मुद्दा है, जो आज की जो राजनीतिक लड़ाई है, ये एक तरफ तो लूटमार लोग हैं, एक तरफ अत्याचारी लोग हैं, एक तरफ घूसखोर लोग हैं और एक तरफ हक मार लोग हैं, और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो जो गरीब शोषित वंचित किसान मजदूर व्यापारियों का हक देने वाली जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला है। और वो कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा जित भारतीय जनता पार्टी की है। और तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी। आपका क्या नाम है? रोशन बिडलान। रोशन बिडलान। देखो रोशन बिडलान से मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। 75 पार का नारा देने वाली जब 2019 में अपनी सरकार बनानी मुश्किल में पड़ गई थी, अब की बार आप कैसा कह रहे हैं? अब की बार तो 5 लोकसभा की विधानसभा में घटोतरी हुई है, आप कैसी बात कह रहे हैं? आप एक तरफा बात क्यों कर रहे हो? आप यहाँ मोदी की रैली में आए हो इसलिए बात कर रहे हो? देखिए ये ना तो 75 पार की बात है, जब 75 पार का नारा दिया था उस वक्त जो है एक युवाओं की जो डिमांड थी रोजगार की थी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आंकड़े उठा कर देना, आज लाखों की संख्या में हरियाणा के अंदर जो बेरोजगार युवा थे उनको नौकरी देने का काम अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर किसानों के मैं फसलों के मुआवजे की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा अगर फसल का, गन्ने का, किसी भी चीज़ का उचित मूल्य दे रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो MSP जो 10 फसलें जो MSP की किसान जो बेची जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 14 फसलें उनको किया है जो MSP के मूल्य पर खरीदा जाएगा। आप कहाँ से आए जी? संजय प्रधान पानीपत से। पानीपत से? आप भी पानीपत से? पानीपत से। ओ, सारे पानीपत से। सेठ पाल पानीपत है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कुछ लोगों से आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर जब माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी 2006 के अंदर, वंचित अनुसूचित वर्ग जो SC समाज का एक भाग है, SC जिसमें 36 बिरादरी आती है, उनको नौकरियों से वंचित करने का काम किया था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने नौकरियों में आरक्षण 10% आरक्षण जो SC समाज को दिया था उसको कांग्रेस सरकार ने निरस्त किया था। और वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उन्होंने DSC समाज को यानी कि वंचित अनुसूचित वर्ग की 36 बिरादरियों को शिक्षण क्षेत्र में 10% आरक्षण देने का काम किया, जिसके तहत गरीब बच्चों के, दलितों के बच्चे MBBS BDS और जो है लॉ की जो है कोर्सेज है वो फ्री कर सकेंगे। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपके अच्छे विचार। और मैं अंदर चलता हूँ, फिलहाल आपसे दिखाता हूँ।